जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये टॉपिक है जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि इसकी एक्सरसाइज 1.3 के हवाले से हमसे पूछा गया है कि इन तमाम मैट्रिसेस का हमने देखना है कि एडजॉइंट क्या होगा। अब देखें कैसे हम इसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ जो कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहली बात तो ये कि जिस मैट्रिक्स का भी आप एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे होते हो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि इसके लिए लाजमी शर्त है। तो मैं वो पहले लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि जिस मैट्रिक्स का हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट, वो क्या होना चाहिए जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात यह कि इसका एडजॉइंट फाइंड कैसे किया जाएगा, यानी हम इसमें यूं करेंगे कि जो हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे ए और डी हमें नजर आ रहा है, डी को ए की जगह लिख दिया जाएगा, ठीक है, और ए को डी की जगह लिख दिया जाएगा। तो इसके एडजॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यूं लिखेंगे ए डी जे, एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म ए का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, वही ऑर्डर आएगा, यानी जो एडजॉइंट होता है उसका ऑर्डर और जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसका ऑर्डर वही रखेंगे, यानी 2 by 2। जारी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का वही रहेगा। अब डी इधर लिख दिया जाएगा और ए इधर लिख दिया जाएगा, यानी जो मैं बात आपसे कर रहा था। और अब हम क्या करेंगे जी, इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं बी और सी, इनके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास सी जो है वो नेगेटिव सी हो जाएगा उसका, यानी एडिटिव इनवर्स लिख रहा हूं मैं, और बी जो है वो नेगेटिव बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एडजॉइंट आ गया है। तो यहाँ पर हमने बात समझी कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो डायगोनल्स जो एंट्रीज हैं उनको क्या करते हैं जी, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाती हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इंटरचेंज, ठीक है। और दूसरी बात ये हमने की कि जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज किए हैं। तो यहाँ पर हम यूं लिख देंगे नॉन डायगोनल, ठीक है, एंट्रीज, उनका क्या करना था जी, साइन चेंज करने थे, साइन चेंज किए हमने। अब इसी तरह अब फर्ज करें अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, चले इसे मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो मैं ए डी जे एडजॉइंट का एक सिंबल यूज करूंगा, बी का फाइंड कर रहा हूँ, बी लिख के अब मैं जो भी मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, हम उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह बदलेंगे। तो यहाँ पर -1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, जबकि जीरो जो है हमारे पास, जीरो का नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स जीरो खुद होता है, तो यहाँ पे जीरो और जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी यहाँ पे फाइंड किया। अब इसी तरह फर्ज करें कि अगर हमें जो है वो इस मैट्रिक्स का सी का फाइंड करना हो तो हम कैसे एडजॉइंट फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे जी ए डी जे एडजॉइंट ऑफ सी, और अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे जी, और इस मैट्रिक्स में यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा √5, जबकि इनके साइन चेंज करने हैं तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, और ये -7 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा जी, +7 हो जाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स कंप्लीट। अगर हम इन्हें इसका इस मैट्रिक्स डी का फर्ज करें एडजॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे जी, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। और अब इसमें भी हम ऐसे ही कि इनकी पोजीशन 0 और 3, यानी डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज की हमने, इसको बल्कि ब्रैकेट को प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहा, और इसका -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जी, +1 हो जाएगा। तो इस तरह आपने समझा कि एडजॉइंट फाइंड करते हुए हम जो है वो किन बातों का ख्याल रखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसकी शर्त है। फिर दूसरी बात कि हम डायगोनल एंट्रीज की जगह बदलते हैं, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे सी और हमारे पास बी थे, इनके हमने साइन चेंज किए थे। तो इस तरह से फिर हमारे पास ये एडजॉइंट आ जाता है उस मैट्रिक्स का।